हेलो एवरीवन। आज है हमारा पांचवा प्रोजेक्ट जिसमें हम बनाने वाले हैं सॉलिड स्टेट रिले। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट रिले क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था एक रिले, सेम उसी प्रकार से ये भी काम करता है। बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच नहीं है, यहाँ पे है एक ट्रायक जो कि है BT136 और उसको ड्राइव कर रहा है एक ऑप्टोकपलर जो कि है MOC3021। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या स्पेशल है। न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और आज हम बनाने वाले हैं सॉलिड स्टेट रिले। जैसे कि हमने लास्ट प्रोजेक्ट में बनाया था एक सिंगल चैनल रिले, तो कैसे हम रिले का सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं विदाउट यूजिंग अ रिले। ठीक है, तो उसके लिए हम दूसरे कंपोनेंट को यूज करके आज हम सिंगल चैनल रिले बनाने वाले हैं, या फिर इसका हम नाम देते हैं सॉलिड स्टेट रिले। ठीक है, सॉलिड स्टेट रिले। तो कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें लगने वाला है एक ऑप्टो कपलर जो कि है MOC3021। ठीक है, तो ये एक ऑप्टो कपलर है। और दोस्तों जिसे ऑप्टो कपलर नहीं पता है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च कर लेना है कि एक्चुअली ऑप्टो कपलर क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स में और कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाम से ही समझ में आता होगा कि ये क्या लाइट वगैरह का प्रिंसिपल पे काम करता है। और हमें यहाँ पे एक लगेगा ट्रायक जो कि है BT136। ठीक है, ये एक ट्रायक है। और दोस्तों ट्रायक जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में से आता है, SCR की फैमिली से आता है और इसको हम बेसिकली यूज करते हैं AC कंपोनेंट के स्विचिंग के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ट्रायक को यूज करने वाले हैं। उसके बाद कुछ हमारे जर्नल कंपोनेंट है, जैसे कि हमें दो हेडर पिंस लगेंगे कनेक्टर के लिए, तो यहाँ से हम दो हेडर पिन ले लेंगे कनेक्टर में। ठीक है, R से रोटेट। ऑलराइट, और उसके बाद हमें यहाँ पे 2 टर्मिनल ब्लॉक लगेगा, यहाँ पे 2 टर्मिनल ब्लॉक। ठीक है, तो 2 टर्मिनल ब्लॉक हम यहाँ से ले लेंगे आउटपुट के लिए। यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर के सिग्नल को लेंगे एंड यहाँ से AC कंपोनेंट को स्विच करवाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें पावर सप्लाई फ्लैग के लिए ग्राउंड ले लेना है। देन हम रेजिस्टर यूज करेंगे और रेजिस्टर जो हम यूज करने वाले हैं वो XCL 0.4 US। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो हमें यहाँ पे 2 रेजिस्टर लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक LED की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो LED के लिए मैं यहाँ से फॉर दिस टाइम आई विल सेलेक्ट ब्लू वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ब्लू कलर की LED ले लेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम इस सभी कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन है। और यहाँ पे हम दो चीज़ें और यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो MOC3021 ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर में 2 टर्मिनल्स हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, जो कि 3 एंड 5 है। ठीक है, तो इसमें हम वायरिंग टूल में से नो कनेक्शन फ्लैग को यूज़ करेंगे। तो इस पर सेलेक्ट करना है एंड देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, सो हम जो भी पिन्स को हम यूज नहीं करते वहां पे हमें नो कनेक्शन फ्लैग लगाना पड़ता है। ऑलराइट, तो आप इसको जब भी कोई ऐसी PCB बनाए डिजाइन करे जहां पे आपको फ्लैग्स की या पिन्स आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो वहां पे मेक श्योर करके नो कनेक्शन फ्लैग को जरूर से लगा लें। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको हम कर लेंगे Ctrl+S। ठीक है, सेव करने के बाद दोस्तों इसको हम इस स्कीमेटिक को कन्वर्ट करेंगे PCB में। ठीक है, अप्लाई। ऑलराइट, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जितने भी कंपोनेंट है सबको इस बॉक्स के अंदर प्लेस कर लेंगे। तो प्लेस करने के लिए मैं सिंपली सभी कंपोनेंट्स को एट अ टाइम इसके अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इसको अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे रखूंगा और इनपुट का जो सिग्नल हम माइक्रो कंट्रोलर से दे रहे हैं उसके हेडर पिंस को यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, और ये सभी प्लेसमेंट हमें
कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट का प्लेसमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसके अब ट्रैक्स को बनाएंगे। तो यहाँ पे ट्रैक्स में जो आपको हम एसी की स्विचिंग करवाने वाले हैं, तो इस ट्रैक को हमें थोड़ा सा इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो W शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है, देन उसके बाद यहाँ से आपको इसकी राउटिंग विड्थ को चेंज कर लेना है। फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट 1 mm, ठीक है। तो 1 mm हम इसकी विड्थ रखेंगे एंड इसकी राउटिंग को शुरू करेंगे। और मेक श्योर करके दोस्तों, अभी हम जो भी पीसीबीज बना रहे हैं वो सिंगल लेयर है, तो इसको बॉटम लेयर यहाँ से आपको जरूर से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑलराइट, तो दोस्तों इसका जो प्लेसमेंट एंड लेआउट है वो कंप्लीट हो चुका है। हम थोड़ा सा, आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस किया होगा कि मैं सभी जो ये बोर्ड आउटलाइन है ये मैंने कई बार इसको कम किया है। तो बेसिकली ये जो बोर्ड आउटलाइन है ये डिफाइन करता है कि हमारी पीसीबी की साइज क्या है, ठीक है। तो वो पीसीबी की साइज आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जब हम शुरू में इस पेज पे जब हम, जैसे से मैं इसको फिर से आपको करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसको मैं पीसीबी में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपसे डायमेंशन पूछता है कि इस पीसीबी की आपको डायमेंशन क्या रखनी है, ठीक है। इसकी विड्थ देख सकते हैं, इसकी हाइट देख सकते हैं आप, सही है। तो आप इसको खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोर्ड आउटलाइन जो है वो रेक्टेंगुलर है, तो हम इसको दूसरे शेप्स में भी कर सकते हैं, जैसे कि सर्कुलर है, राउंड रेक्टेंगुलर है, या फिर कस्टम है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उन चीजों पे भी ध्यान देंगे। फिलहाल के लिए अभी हम रेक्टेंगुलर पे काम कर रहे हैं, तो हम रेक्टेंगुलर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशन वगैरह भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं हमारी ये जो पीसीबी है यहाँ पे काफी कम कंपोनेंट है, तो मैं ज्यादा बड़ी पीसीबी क्यों बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे हमें जब छोटी सी पीसीबी की जरूरत है तो साइज भी हमें छोटा ही रखना है, सो दैट हम क्या कर सके, इसके पीसीबी की साइज को इफिशियंट बना सके। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम होल वगैरह भी लगा लेते हैं। अगर किसी कंपोनेंट को हमें यहाँ पे माउंट करना है तो हम वो कर सके। तो 4 होल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हर बार की तरह। और राइट, उसके बाद दोस्तों हम इसका कॉपर एरिया टूल यूज करेंगे, ग्राउंड रखेंगे एंड ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारी जो पीसीबी है वो बन के रेडी है। एक बार हम इसको 3D व्यू में करके देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे सभी कंपोनेंट है एक्सेप्ट दिस टर्मिनल। तो इस टर्मिनल को भी हम यहाँ पे ज़रूर से अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के लिए आपको तो पता ही होगा हमें कैसे करते हैं। तो इसको जस्ट सेलेक्ट करना है, स्क्रॉल करके आपको कस्टम प्रॉपर्टीज में आके 3D मॉडल पे जाना है, देन यहाँ से आपको सर्च करना है टर्मिनल ब्लॉक टू पॉस। ऑलराइट, तो क्लासेस में जाके यूजर कंट्रीब्यूशन और यूजर कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टर्मिनल बॉक्स दिख जाते हैं, तो आपको किसी एक पे करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे रखते हैं और इसको ऑटो पे करूँ मैं, तो ओके, ये सुटेबल नहीं है। और देखते हैं हम, तो आप इसमें सभी पे चेक कर सकते हैं कि आपको अनुसार आपको कौन सा यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ऑलराइट, सो दोस्तों हमें हमारा जो परफेक्ट टर्मिनल ब्लॉक है वो मिल चुका है। अब इसमें हमें थोड़ा सा जी एक्सिस के साथ यहाँ पे चेंजेस करना है, सो दैट ये जो टर्मिनल ब्लॉक है वो प्रॉपरली बैठ जाए। तो 5 mm, -5 mm कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारा ये जो टर्मिनल ब्लॉक है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपडेट 3D मॉडल। अब ये जो 3D मॉडल है वो अपडेट हो चुका है। ऑलराइट, अगर मैं अब इसको फिर से 3D व्यू में करूं तो यहाँ से हमें इसका जो 3D मॉडल है वो भी साथ में दिखेगा।
तो इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और हम करेंगे यहाँ पे, कुछ सिग्नल वगैरह के लिए नोटेशंस भी लगा देंगे, सो दैट हमें पता हो कहाँ पे कौन सा कनेक्शन करना है। तो फिर से आपको इसमें आना है, फिर आपको टॉप सिल्क लेयर पे क्लिक करना है, और तो अगर मैं चेंज करूँ तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिग्नल। ऑलराइट, सो सिग्नल हमें कहाँ पे देना है, सो दिस इज माय सिग्नल। ऑलराइट, और मैं कर लूंगा इसको कॉपी एंड यहाँ पे कर लूंगा मैं पेस्ट, और डबल क्लिक करके इसको हम कर लेंगे माइनस। ठीक है, ये मेरा सिग्नल है जहां से हमें माइक्रो कंट्रोलर के सिग्नल को लेना है, ये मेरा माइनस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक चेंजेस करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फेज और न्यूट्रल, क्योंकि एसी की स्विचिंग है होने वाली यहाँ पे। तो मैं नया टेक्स्ट नहीं लेता, इस J2 को ही एडिट कर देता हूँ। फेज के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे P। ठीक है, एंड न्यूट्रल के लिए हम कर देंगे इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड इसको कर देंगे यहाँ पे हम पेस्ट। ठीक है, और इसे करेंगे डबल क्लिक, और इसको हम कर देंगे न्यूट्रल। ठीक है, तो फेज और न्यूट्रल के कनेक्शन को भी हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो हम बीच वाला जो ट्रायब का टर्मिनल है वहाँ पे हम फेज कनेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम अपने इस डिवाइस का नाम ज़रूर से रखेंगे। तो नाम रखने के लिए यहाँ पे हम टेक्स्ट वाले टूल पे जाएंगे, एंड इस पे हम लिखेंगे सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले, ठीक है, इसको हमें रोटेट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ की R। ठीक है, और इसमें हम अपना नाम भी ऐड ऑन करेंगे, और इसको एडिट करने के लिए डबल क्लिक, इसमें हम लिखेंगे ampnix.com, ampnix.com। ठीक है, और इसको हम रोटेट कर लेंगे फिर से, और यहाँ हम इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, और इस एलईडी को हम थोड़ा सा यहाँ, ऑलराइट। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा पिछले कई वीडियोस से मैं वैल्यूज नहीं चेंज करता रजिस्टर्स के, या जो भी कंपोनेंट यूज करते हैं हम। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होती थी वीडियोस, आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए होती थी ये वीडियोस। बट अगर आप सच में इन पीसीबीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, तो मेक श्योर करके नेक्स्ट टाइम से हर एक और स्कीमेटिक पे वैल्यूज जरूर से डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने 100 ओम्स का एक रजिस्टर लगा दिया, एंड यहाँ पे 330 ओम्स का। तो हमारा जो सॉलिड स्टेट रिले है, जैसा कि हमारा एक रिले काम करता है उसी प्रकार से सेम ये हमारा जो सॉलिड स्टेट रिले है ये भी काम करेगा। अब आपने वहाँ पे वैल्यूज तो चेंज कर दिया है, यहाँ पे अपडेट कैसे होगा, तो आपको जस्ट यहाँ से टूल्स में डिजाइन, यस, इंपोर्ट चेंजेस, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी वहाँ पे स्कीमेटिक में चेंज किया है वो चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ये सॉलिड स्टेट रिले है वो बनके तैयार है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करे लाइक, मेरे चैनल को करे सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्बा खैर।